ये साथी, उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में अब 8 से 9 महीने का वक्त बचा है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं 2022 के विधानसभा चुनाव में 20 से ज़्यादा सीटें जो अखिलेश यादव के हाथों में जीत आकर अंतिम राउंड में चुनाव हार गई थी, हरवा दिया गया था। और वो सीटों के नाम क्या है, वो उम्मीदवार का नाम क्या है और कौन कौन से सीटें हैं, आज मैं सबके बारे में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। अखिलेश की वो सीटें जहां जीत कर हाथ आकर निकल गई। 2022 में बस इतने वोटों से हार गई थी सपा। यूपी की चौंकाने वाली सीटों का रिपोर्ट कार्ड। अगर आप भी समाजवादी पार्टी के दीवाने हो और अखिलेश यादव के चाहने वाले हो, अगर आप भी चाहते हो कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, तो ये रिपोर्ट आपको अंत तक देखना है। अगर आप इन्हीं विधानसभा सीट से होंगे तो बताइएगा कि 27 में इस उम्मीदवार का क्या यहाँ पर प्रभाव होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको इन सीटों के बारे में बताने का मतलब यही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो 200, 300, 400, 500 वोटों से हार मिली है, वो गैप कवर हो और प्रचंड जीत, पीडीए की प्रचंड जीत हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाया है। उस चार्ट में उन उम्मीदवारों के नाम, उन दलों के नाम मैंने आपको बताने की कोशिश की है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और समाजवादी पार्टी हारी है। अब यहाँ पर देखिए, सीट विजेता पार्टी सपा प्रत्याशी हार का अंतर। अब देखिए, अगर आप अलीगंज विधानसभा सीट से होंगे तो आपको मालूम होगा कि सत्यपाल सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के रामेश्वर सिंह यादव को 3810 वोटों से वो चुनाव हरा दिए थे। अगर आप अलीगंज विधानसभा सीट से होंगे तो आप अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। देखिए, अलीगढ़ जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर सत्यपाल सिंह राठौर कोई बड़े मार्जिन से चुनाव नहीं जीते। अगर आप इस विधानसभा सीट से होंगे तो आप बताइएगा कि यहाँ पर अब 2027 में माहौल क्या है। क्या अगर समाजवादी पार्टी रामेश्वर सिंह यादव जी को फिर से टिकट देती है तो क्या परिणाम बदल सकते हैं या कई तेज तर्रार नए उम्मीदवारों की जरूरत है यहाँ पर, ये बताइएगा साथियों। अब चलते हैं औराई विधानसभा सीट के बाद जानते हैं। औराई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे दीनानाथ भास्कर और समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थी अंजनी सरोज। भारतीय जनता पार्टी 1647 वोटों से ये दीनानाथ भास्कर चुनाव जीत जाते हैं। अब हमारे जितने भी औराई विधानसभा सीट से साथी होंगे वो बताइएगा कि अगर समाजवादी पार्टी अंजनी सरोज को उम्मीदवार बनाती है तो क्या यहाँ पर पीडीए का परचम ये लहरा पाएंगी? क्योंकि आपको मैं बता दूं 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और समाजवादी पार्टी ये चुनाव करो, लड़ो या मरो की अवस्था में चुनाव लड़ेगी। जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, करो, लड़ो या मरो। तो यहाँ पर औराई विधानसभा की जितने भी साथी फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब बहराइच सदर विधानसभा सीट, अनुपमा जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी थी और समाजवादी पार्टी से यासार शाह चुनाव लड़े थे और यहाँ पर जीत हार का अंतर 1540 वोटों का था। अगर आप बहराइच सदर के होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। वही अनुपमा जायसवाल हैं जो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी और उनका चेहरा झुलस गया था और अखिलेश यादव सबसे पहले उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। तो अनुपमा जायसवाल को क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में यासार शाह चुनाव हरा सकते हैं? ये आपका क्या राय है, अपना राय दीजिएगा। तो जितने भी बहराइच के होंगे बताइएगा साथियों। अब चलते हैं छिबरामऊ विधानसभा से। अर्चना पांडे भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनती हैं और अरविंद सिंह यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनते हैं और समाजवादी पार्टी महज 1118 वोटों से अरविंद सिंह यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। अब अगर छिबरामऊ से अगर आप होंगे तो आप बताइएगा कि छिबरामऊ में क्या बेईमानी हुई थी। हमारे जितने भी कन्नौज के साथी होंगे वो बताइएगा, क्योंकि रचना पांडे कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं थी, आप सभी को पता है। समाजवादी पार्टी अब 2024 के बाद 27 क्या छिबरामऊ मजबूती के साथ जीत सकती है? और बताइएगा कि अरविंद सिंह यादव क्या मजबूती के साथ ये जो 1118 वोटों का गैप है क्या भर सकते हैं और क्या इससे प्रचंड जीत हासिल कर सकते हैं? आप बताइएगा साथियों। अब देखिए इटावा सरिता भदौरिया, ये हमेशा आपको याद होगा, सरिता भदौरिया भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और समाजवादी पार्टी से सर्वेश शाह के चुनाव लड़ते हैं। अब यहाँ पर 3989 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर इटावा की सीट सरिता भदौरिया जीत जाती है और समाजवादी पार्टी हार जाती है। अब सरिता भदौरिया आपने देखा होगा हमेशा अखिलेश यादव के खिलाफ उल जलूल बातें बोलती रहती हैं, लेकिन आप बताइएगा कि अगर 2024-27 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी
फिर से सर्वेश साखु जी को उम्मीदवार बनाती है, तो क्या इस बार सरिता भदौरिया को या शिकस्त दे पाएंगे? आप हमारे जितने भी साथी होंगे इटावा के अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं फरीदपुर विधानसभा की तरफ। फरीदपुर विधानसभा से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी से विजय पाल सिंह चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ 2929 वोटों से चुनाव हार जाती है, मामूली अंतर से। अब हमारे जितने भी साथी होंगे फरीदपुर विधानसभा से यूपी को, बताइएगा कि अगर अखिलेश यादव जी फरीदपुर से फिर से विजय पाल सिंह को उम्मीदवार बनाते हैं तो वह माहौल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, जलालपुर विधानसभा से हरि प्रकाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य चुनाव लड़ते हैं और 457 वोटों से हार जाते हैं। नीरज मौर्य फिलहाल समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आप सभी को पता है। अब बताइए कि अगर नीरज मौर्य की जगह अगर कोई और अखिलेश यादव जी को उम्मीदवार बनाए तो क्या जलालाबाद की विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है? आप बताइएगा कि यह वही नीरज मौर्य हैं जो सांसद हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नाम से कई उम्मीदवार होते हैं। तो हमारे जितने भी जलालाबाद से साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं विंदकी विधानसभा की तरफ। जय कुमार सिंह जैकी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनते हैं और रतन सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनते हैं। तो जय कुमार सिंह जैकी 3795 वोटों से वो चुनाव हार जाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के रतन सिंह यहाँ पर लड़ाई में रहते हैं और अंत में वो चुनाव हार जाते हैं। तो हमारे जितने भी विंदकी के साथी होंगे वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि माहौल क्या है। अब जलेश्वर विधानसभा सीट राजीव कुमार दिवाकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी रणवीर सिंह धनगर चुनाव लड़ते हैं। तो रणवीर सिंह धनगर समाजवादी पार्टी से 181 के महज अंतर से चुनाव हार जाते हैं, मामूली अंतर से। जैसे प्रधानी का चुनाव गांव में नहीं होता है, वैसे मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। तो जालेश्वर से अगर समाजवादी पार्टी रणवीर सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाती है तो क्या फिर ये जीत पाएंगे? आपका क्या राय है? राय दीजिएगा। अब चलते हैं कटरा विधानसभा से। कटरा विधानसभा से अगर आप होंगे तो आपको पता होगा वीर विक्रम सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और राजेश यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। कटरा विधानसभा से समाजवादी पार्टी 3574 वोटों से मामूली अंतर से चुनाव हार जाती है। तो हमारे जितने भी कटरा के साथी होंगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बताइएगा कि क्या कटरा से अगर अखिलेश यादव जी राजेश यादव को फिर से उम्मीदवार बनाते हैं तो माहौल क्या हो सकता है? कटरा में क्या माहौल है इस वक्त 27 के लिए? अब मधुबन विधानसभा सीट रमेश चंद्र मिश्रा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और उमेश पांडे यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो समाजवादी पार्टी 777 यानी 777 वोटों से बहुत ही कम अंतरों से चुनाव हार जाती है। तो हमारे जितने भी मधुबन के साथी होंगे आप अपना राय दीजिए और बताइएगा कि माहौल क्या है मधुबन में। अगर उमेश पांडे को अखिलेश यादव फिर से उम्मीदवार बनाते हैं तो माहौल क्या होगा? अब मानिकपुर विधानसभा अविनाश चंद्र द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वीर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 3694 वोटों से समाजवादी पार्टी मानिकपुर विधानसभा यहाँ पर चुनाव हार जाती है। तो आप बताइएगा कि अगर समाजवादी पार्टी फिर से मानिकपुर विधानसभा सीट से वीर सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ पर माहौल क्या हो सकता है? 27 के लिए क्या जमीन तैयार है या नहीं? अब चलते हैं दूसरी चार्ट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने दूसरा भी चार्ट लगा दिया है। अब यहाँ पर मड़ियाऊ विधानसभा सीट से डॉक्टर आर.के. पटेल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और सुषमा पटेल समाजवादी पार्टी से लड़ती हैं। वही सुषमा पटेल है जो भारतीय जनता पार्टी से आई थी समाजवादी पार्टी में, अब इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में सुषमा पटेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मड़ियाऊ से आर.के. पटेल भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और सुषमा पटेल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और सुषमा पटेल यानी समाजवादी पार्टी 3680 वोटों से वो चुनाव समाजवादी पार्टी हार जाती है। तो हमारे जितने भी जौनपुर के मड़ियाऊ से होंगे आप अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अखिलेश यादव किसको यहाँ पर बेहतर उम्मीदवार बनाए कि यहाँ पर मड़ियाऊ विधानसभा सीट यहाँ पर फतेह हो सके। अब देखिए मोहम्मदी विधानसभा सीट से लोकेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और दाऊद अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर 4878 वोटों से कम मार्जिन से चुनाव हार जाती है। तो हमारे जितने भी मोहम्मदी विधानसभा सीट से होंगे वो आप अपना राय दीजिए और बताइएगा क्या समाजवादी पार्टी दाऊद अहमद को यहाँ पर कंटिन्यू करेगी तो क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? आपका क्या राय है? अब चलते हैं मुरादाबाद नगर से। मुरादाबाद नगर आप पता है रितेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और हाजी यूसुफ अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी 782 वोटों से यहाँ पर मुरादाबाद नगर की सीट हार जाती है। और मुरादाबाद नगर मुस्लिम बाहुल सीट है, यहाँ पर कई मुस्लिम प्रत्याशी भी चुनाव लड़े थे। आप सभी को पता है कि किन्हीं 10,000 वोट काटे, किन्होंने 5,000 काटे, किन्होंने 2,000 काटे और इसी वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। तो मुरादाबाद नगर के जितने भी हमारे साथी होंगे या मुरादाबाद के होंगे आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि हाजी यूसुफ अंसारी अगर
फिर से चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम क्या हो सकता है। अब देखिए, नाकुड़ विधानसभा मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी से धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ते हैं। ये धर्म सिंह सैनी इस समय भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए वापस। ये भारतीय जनता पार्टी से आए थे, चीज को ध्यान देना है। अब 315 वोटों से धर्म सिंह सैनी चुनाव हार जाते हैं। अब आप बताइए कि नकुड़ विधानसभा से अगर समाजवादी पार्टी फिर से नए उम्मीदवार यहां पर देती है तो परिणाम क्या हो सकता है। अब चलिए, फूलपुर से समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से परवीर पटेल चुनाव लड़ते हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी 2732 वोटों से यहां पर फूलपुर का सीट हार जाती है। अब आप अपना राय दीजिए और बताइए कि क्या फूलपुर से कौन उम्मीदवार हो सकता है जो 2027 में समाजवादी पार्टी को यहां पर मजबूती के साथ चुनाव जिताकर दे सकता है, बताइएगा कमेंट। अब सालोन विधानसभा की बात करें, अशोक कुमार कोरी भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और जगदीश प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 2118 वोटों से जगदीश प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव हार जाते हैं। अब सालोन विधानसभा से हमारे जितने भी साथी होंगे अपना राय दीजिए और बताइए, क्या इस बार सालोन समाजवादी पार्टी का फतेह वाला गढ़ होगा, आपका क्या राय है। अब शाहगंज से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से रमेश सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और शैलेंद्र यादव ललई समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 719 वोटों के कम मार्जिन से वो चुनाव हार जाते हैं। तो हमारे जितने भी शाहगंज के होंगे आप अपना राय दीजिए और बताइए, क्या अगर अखिलेश यादव शैलेंद्र सिंह ललई को फिर से उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या वो विधायक बन पाएंगे। अपना निष्पक्ष तरीके से राय जरूर दीजिएगा। श्रावस्ती से रामफेरन पांडे भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और मोहम्मद असलम रायनी सपा से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से रामफेरन पांडे 1457 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अगर आप श्रावस्ती जिले के होंगे तो आप अपना राय दीजिए, बताइए क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, आपका क्या राय है। अब सीतापुर से बात करें, राकेश राठौर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी से यहाँ पर राधेश्याम जायसवाल चुनाव लड़ते हैं। तो समाजवादी पार्टी सीतापुर से 1257 वोटों से चुनाव हार जाती है। तो सीतापुर विधानसभा से हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप अपना राय दीजिए और बताइए कि अगर राधेश्याम जायसवाल को फिर से अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो माहौल क्या हो सकता है, अपना राय दीजिएगा। अब सुल्तानपुर की बात करें, विनोद सिंह भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और अनूप सांडा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 3853 वोटों से अनूप सांडा यानी समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है। अगर आप सुल्तानपुर के होंगे तो आप बताइएगा कि सुल्तानपुर में अगर अनूप सांडा को फिर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो माहौल क्या हो सकता है, आपका क्या राय है। अब अंतिम तिरवा, यहाँ पर कैलाश राजपूत बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तिरवा से और विजय बहादुर पाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तिरवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी 4606 वोटों से वो चुनाव हार जाती है। अगर आप भी तिरवा के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगर अखिलेश यादव विजय बहादुर पाल को फिर से उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या वो फतेह कर पाएंगे। अब मैंने आपको डाटा बताने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी समाजवादी साथी हो अगर इस विधानसभा सीट से होंगे तो अपना निष्पक्ष तरीके से राय दीजिएगा और बताइएगा कि क्या माहौल है और क्या कौन उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव निकाल सकता है और कौन उम्मीदवार सिर्फ पर्चा भर के मौज करता है, कौन उम्मीदवार सिर्फ फोटोबाजी करता है। इसको लेकर भी कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो तमाम साथियों तक भेजिएगा अपने विधानसभा, आप जिस विधानसभा से होंगे, नकुड़, फूलपुर, सालोन, सागंज या जितने सीटें मैंने आपको बताया, अगर उस विधानसभा सीट से होंगे तो अपने तमाम यार दोस्तों को तमाम भेजिएगा ताकि उनका कीमती राय जरूर मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।